लाइफ, एग्जिस्टेंस, जीवन, अस्तित्व, इन शब्दों का हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असली मतलब हम में से कितने लोग जानते हैं? हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। सब लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा नाम कमाने के लिए, ज़्यादा पावर और अथॉरिटी के लिए भाग रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने थोड़ा रुक के ये सोचा है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब हम खुद करना चाहते हैं या किसी और के इशारों पर कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है? हम अपने चारों ओर देखें तो दुनिया में लड़ाई झगड़े चालू है, कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के नाम पे। हम अपने आसपास के लोगों की कामयाबी पे जलते हैं, कहीं हमारे आसपास के लोग हमसे आगे ना निकल जाए उसके लिए कहीं षड्यंत्र बनाते हैं। क्या इसी का नाम जीवन है या इसके परे भी कुछ है? इस सवाल का जवाब आदमी सालों से ढूंढ रहा है, लेकिन हमें आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला और इसीलिए आदमी ने खुद को मनाने के लिए अलग अलग धर्म या फिर रिलीजन बना लिए और उसमें मानना शुरू कर दिया। सदियों से हमारे संत, रिलीजियस टीचर्स, बुक्स, हमारे पेरेंट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, इन सब ने कुछ बातें हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी है और हम उन बातों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी खाते हैं, पीते हैं, जहाँ भी रहते हैं, ये सब हमें जो सिखाने में आया है, हमारी जैसी ट्रेनिंग हुई है, उसी का नतीजा है। कोई कहता है भगवान में मानो, तो कोई कहता है अल्लाह में मानो, तो कोई कहता है जीसस में मानो, कोई कहता है लड़ाई झगड़ा करके ही हम अपने अस्तित्व को टिका सकते हैं, तो कोई कहता है शांति से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और इनमें से हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हमारे दिमाग में बचपन से डालने में आई है, जो हमारा कल्चर और हमारा धर्म बोलता है। और इसीलिए हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है। हम दूसरों की सीखी समझाई बातों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं और इसीलिए हम सेकेंड हैंड आदमी है। हम में कुछ नया नहीं है, ना ही हम लाइफ में कुछ नया कर सकेंगे और पूरी लाइफ पैसे, नाम, पावर और अथॉरिटी के लिए दुखी होते रहेंगे। तो अगला सवाल ये आता है कि इन सबसे परे कोई तरीका है जीने का, लाइफ को खुल के, आज़ादी के साथ एक नए तरीके से जीने का? इसका आंसर है इस बुक का टाइटल, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। सबसे पहले तो हमें आज़ाद होना होगा उन सारी चीज़ों से जो हमारे दिमाग में सालों से डालने में आई है और एक नया तरीका अपनाना होगा सोचने का, समझने का और जीने का। और इस नए तरीके का एक छोटा सा पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकाल के सिर्फ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी पे फोकस करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। जैसे हमने पहले बात की, हम सब अपनी लाइफ में खुशी पाने के लिए सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए भागते हैं, समाज में बड़ा नाम बनाने के लिए भागते हैं, नए एक्सपीरियंसेस की, फिजिकल सेटिस्फेक्शन की खोज में रहते हैं। अब आप सोचोगे इन सब में गलत क्या है? इनके बिना लाइफ वैसे भी डल और बोरिंग हो जाएगी। यस, आपकी बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में लेके आते हैं और हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके जाने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो मानसून का सीज़न है, आप कहीं घूमने के लिए गए और आपको बहुत मज़ा आया। आपने हरे भरे जंगल देखे, नदियाँ देखी, बादलों को वैली में बरसते देखा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे तब आप बहुत खुश थे, लेकिन जब आप घर वापस आते हो तब आपका दिमाग सोचने लगता है कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे वो वापस करना है। जब आपका दिमाग ये सोचता है कि मुझे ये चीज़ वापस करनी है और फ्यूचर में भी करती रहनी है, तभी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारे दिमाग में कांस्टेंट स्ट्रगल शुरू हो जाती है उस एक्सपीरियंस को रिपीट करने की और उसे कंटिन्यू रखने की, और वो स्ट्रगल ही प्रॉब्लम है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो हम एंग्शियस, एनवियस, हेटफुल और फियरफुल हो जाते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों से फिर लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख एक दूसरे की परछाई की तरह है। जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख भी होगा ही। हमने ये तो सुना ही होगा कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में दो तरीके के मुसाफिर हो सकते हैं। एक जो सारी चीज़ें साथ में लेके चलता है, खाना पीना, कपड़े, कैमरा, टेंट, सब कुछ, और उसके कंधे पे इतना बोझ होता है कि वो ज़्यादा घूम ही नहीं पाता और पूरे सफ़र में बोझ उठाए स्ट्रगल करता रहता है। जबकि दूसरा मुसाफिर सिर्फ काम की चीज़ें लेके चलता है और बाकी वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। जंगल में गुफाओं में सो लेता है, गांव में गांव का खाना खा लेता है, शहर में शहर के हिसाब से जी लेता है। तो उसके पास कोई बोझा नहीं होता और वो कंफर्टेबली कहीं भी जाके मज़े कर सकता है। हमें भी लाइफ में दूसरे वाले मुसाफिर की तरह चलना है। कल के दुख, खराब एक्सपीरियंसेस, बिना काम के नॉलेज और जजमेंट के बोझे को साथ में लेके नहीं चलना। जब हम गए कल की बातें छोड़कर और आने वाले कल के डर को भुला के जब प्रेजेंट में, वर्तमान में जीते हैं, तब हम सच में आज़ाद होते हैं और हम खुल के जी रहे होते हैं। और वही है फ्रीडम फ्रॉम द नोन।
इस वीडियो में हमने सिर्फ पेन एंड प्लेजर का चैप्टर कवर किया। अगर आप इस बुक के बाकी चैप्टर्स की भी समरी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि येस वी वांट मोर चैप्टर्स। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई बुक समरी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।